मैं मुंह से लिखती हूँ, मेरे हाथ एक पैर दोनों विकलांग हैं, मैं चल नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं लोग तो इसकी हेल्प कर ही रहे हैं। साथ में जितने भी बच्चे कोचिंग में हैं वो भी सारे लोग इसकी हेल्प करते हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद भी ये बच्ची यहाँ पढ़ रही है। शिवराज सिंह चौहान मामा जी से बोला था, मेरे लिए एक जॉब की आवश्यकता है, मेरी फैमिली बहुत गरीब है और मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, पर अब उन पर नहीं उठ रहा है और सबसे बड़ी मैं ही हूँ घर में और मेरे ऊपर सब कुछ है संभालने का, पर मैं अपनी फैमिली का पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ। और मैं सीएम से मिली थी तो उन्होंने भोपाल बुलाया था, मैं एक बार भोपाल भी गई थी लेकिन मुझे नहीं मिली। ये कहानी ऐसी लड़की की है जिसके हाथ पैर ने महज 6 साल की उम्र में काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुंह से लिखना सीखा और पढ़ाई पूरी की। अब बीएड कर रही इस लड़की का सपना है कि टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाऊं। आइए बताते हैं इस बहादुर लड़की की पूरी कहानी। ग्वालियर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर डबरा शहर है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृहनगर के कारण पूरे प्रदेश में इस शहर की अपनी पहचान है, लेकिन इस शहर की एक नई पहचान बना रही है 22 साल की मंजेश पॉल। मंजेश इन दिनों डबरा में ही किराए के मकान में रहती है। यूं तो वह दतिया जिले के छपरा गांव की है। मंजेश जब सिर्फ 6 साल की थी तभी उसके पैर और हाथ ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। मंजेश उन दिनों को याद करते हुए उदास हो जाती है। कहती है, मैं उम्मीद छोड़ने लगी कि अब मेरी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। चारों तरफ निराशा ही थी। विसंगपुरा निवासी शिक्षक प्रेम नारायण छपरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल हुआ करते थे। उनका एक हाथ नहीं था। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम हिम्मत मत हारना, यदि प्रकृति ने अन्याय किया है तो हमें उससे लड़ना है। आप हाथों से नहीं मुंह से लिखने का अभ्यास करो। मैंने ऐसा ही किया। अब धीरे धीरे मुंह से लिखना सीख गई। मंजेश संघर्ष के बाद अपनी कामयाबी का किस्सा बताते हुए आत्मविश्वास से भरी नजर आती है। कहती है, मैंने पहले स्कूल फिर कॉलेज की पढ़ाई मुंह से लिख कर ही पूरी की। फिलहाल बीएड प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही हूँ। मंजेश डबरा में ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग में पढ़ने जाती है। कोचिंग सेंटर के शिक्षक रामनिवास का कहना है कि जब यह बच्ची मेरे पास आई तो उसके जज्बे को देखकर हम भी नतमस्तक हो गए। साधन संपन्न होने के बाद भी कई बच्चे पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होते, लेकिन मंजेश न सिर्फ गरीब परिवार से है बल्कि शारीरिक चुनौतियों का सामना भी कर रही है, लेकिन उसकी लगन अद्भुत है। मैं अपने स्तर पर उसकी पूरी मदद कर रहा हूँ।